अगर इस देश के सभी नागरिक एकजुट हो जाएं, तो इस देश की समस्याएं हर हाल में सुलझ जाएंगी। जो भी आपको लगता है कि ये चीज इस देश में नहीं होनी चाहिए, आप खुद वो कभी मत करें। नमस्कार सद्गुरु। इस गणतंत्र दिवस पर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो मैं इस साल देश के लिए कर सकती हूँ? देखिए, जब हम देश कहते हैं तो उसका मतलब कोई जमीन नहीं है, उसका मतलब कोई राजनीतिक सत्ता भी नहीं है। उसका मतलब है लोग। लोगों से देश बनता है। देश का अस्तित्व सिर्फ लोगों के दिल और दिमाग में होता है। जमीन धरती की है, ये किसी देश की नहीं है। देश सिर्फ हमारे दिल और दिमाग में है, क्योंकि आज भी लोग ऐसे नहीं जी सकते कि पूरी दुनिया एक हो जाए। आज इंसानों की जिस सबसे बड़ी आबादी से आप जुड़ सकते हैं, वो देश है। तो राष्ट्रीयता की भावना कितनी जरूरी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां रहने वाले लोग किस स्थिति में हैं। अलग अलग पड़ावों पर या देश के विकास के अलग अलग पड़ावों पर हमें कितना राष्ट्रीय होना है, यह तय किया जाना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता से पहले हमारी राष्ट्रीयता में उफान की जरूरत थी, क्योंकि तब बात देश में अच्छा जीवन जीने की नहीं थी, तब देश के लिए मरने की बात थी। तो हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रति भावनाओं का उफान पर होना जरूरी था, क्योंकि हम एक गुलाम देश थे। पर स्वतंत्रता के बाद हम राष्ट्रीयता को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। हमें उतनी आग की जरूरत नहीं है। पर जब इस देश की आधी आबादी ठीक से खाना भी ना खा पाए, बाकी की बातें भूल जाइए। असल में मुझे इंसानों की बाकी की चीजों की परवाह भी नहीं है। वे पढ़े लिखे हों, वे अनपढ़ हों, वे एक घर में रहें या एक पेड़ के नीचे रहें, उनके पास बहुत से कपड़े हों या फिर बस एक लंगोट हो, वे कार चलाएं या पैदल चलें, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता। पर हर इंसान को पूरा पोषण मिलना चाहिए। यह बुनियादी बात है और यह होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं हुआ है। धरती के कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या आज भी इस देश में है। हालांकि हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं, हम धरती की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, फिर भी कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या इस देश में है। इस एक चीज को अगर हम ठीक कर लें कि हर इंसान कम से कम उतना खा पाए जितना उसके एक जीवन बनने के लिए जरूरी है। आज एक किसान को खेती के मेहनत से भरे काम के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। एक स्त्री गर्भवती है, स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए उसे जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन वहां सीखने के लिए, सतर्क रहने के लिए उसे जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। जब ऐसा हो रहा है तो यह जरूरी है कि हमारी राष्ट्रीयता की भावना थोड़ी मजबूत हो, कि हमारे दिलों में कुछ आग हो, और थोड़ी आग हमारे पेट में भी होनी चाहिए। जब इन चीजों का समाधान मिल जाए, जब लोग अच्छे से रहने लगें, तो आप अपने राष्ट्रीयता के भाव को कुछ ठंडा रख सकते हैं। जब राष्ट्र खतरे में हो, सिर्फ तभी हम इसे ऊंचा उठाते हैं, वरना रोजाना के जीवन में हम इसे ठंडा रखते हैं। यह समझ होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जब आधी आबादी ने खाना नहीं खाया है, बहुत से लोग जो अच्छे से खाते हैं कह रहे हैं हमें राष्ट्रीयता नहीं चाहिए, हमें इस देश के लिए भावना की जरूरत नहीं है। क्या है? पूरी दुनिया एक ही है। दुनिया एक है।
ये मैं भी मानता हूं, पर यह सच्चाई नहीं है। That is not the political and economic reality of the world. ये दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक सच्चाई नहीं है। बहुत से देशों में जो चीजें फेंकी जाती हैं, बस फेंक दी जाती हैं, जो कचरे के डब्बे में गिरती हैं, अगर वो आ जाएं, तो बहुत से बच्चे पोषित हो जाएंगे। जब ऐसे हालात हों, तो आप दुनिया के एक होने की बात नहीं कर सकते। सुंदर विचार, महान विचार, ऐसा नहीं है मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूं, पर फिलहाल ये उचित नहीं है। फिलहाल हमें राष्ट्रीयता की जबरदस्त भावना की जरूरत है, क्योंकि इस देश की आधी आबादी आज भी भूखी है। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप भोजन का आनंद न लें। आपको भोजन का आनंद लेना चाहिए, खासकर इसलिए कि बहुत से लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, पर मुझे मिल रहा है। मुझे न सिर्फ इसका आनंद लेना चाहिए, मुझे खाना खाकर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। हाँ या ना? और हमारे दिल में थोड़ा दर्द भी होना चाहिए। मुझे खाना मिला है, मैं अच्छे से खा रहा हूं, मैं ये पक्का करूंगा कि जो मैं खाता हूं वो मेरा एक हिस्सा बनेगा। वो मेरे जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और अच्छे कार्यों में बदलेगा। और मुझे वो दर्द भी याद रहे कि आज बहुत से बच्चे रात को सो जाएंगे वो खाए बिना जो उन्हें खाना चाहिए। वो आपके भोजन का मूल्य कम करने के लिए नहीं है, ये आपके भोजन के मूल्य को बढ़ाएगा। ये इसलिए नहीं है कि आपको खाना खाते हुए बुरा महसूस हो। इससे बस ये पक्का होगा कि आप एक इंसान की तरह खाएंगे, ना कि जानवर की तरह। तो आप गणतंत्र दिवस के दिन क्या कर सकते हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने सबसे करीबी स्कूल जाइए या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में जाइए, या जहां भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता हो वहां खड़े होकर, अगर आप राष्ट्रगान नहीं जानते तो सीखिए। अब भी 4 दिन बाकी हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, मुझे पता है, और आप गाइए। अगर मैं राष्ट्रीय गान गाऊं और ध्वज के सामने खड़ा हो जाऊं तो क्या देश की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? अगर आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो आप मूर्ख हैं। समस्याओं के सुलझने की बात किसने की? लेकिन अगर इस देश के सभी नागरिक एकजुट होकर देश की समस्याओं को सुलझाएं तो इस देश की समस्याएं हर हाल में सुलझ जाएंगी। वो आपने मुझसे 3 चीजें पूछी थी, मैंने सिर्फ 2 कहीं। आप चुने। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं। कुछ को लगता है प्रदूषण है, कुछ को लगता है भ्रष्टाचार है, कुछ को लगता है कुशलता कम है, कुछ को अलग अलग चीजें लगती हैं। अलग अलग लोग ये सोचें कि इस देश में सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो अनुशासन है तो आप अनुशासन में रहें। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, तो आप भ्रष्टाचार ना फैलाएं। अगर आपको लगता है प्रदूषण, तो आप प्रदूषण ना फैलाएं। तो आपको जो भी लगता है, जो मैं सोचता हूं वो मत करें। जो भी आपको लगता है कि ये एक चीज इस देश में नहीं होनी चाहिए, आप खुद वो कभी मत करें। शायद आप उसे पूरी तरह से न रोक पाएं। ये पक्का करें कि आप खुद वो नहीं करते। अगर हो सके तो ये पक्का करें कि आप जितने लोगों को प्रभावित कर पाते हैं वे भी ऐसा ना करें। मैंने तीसरी बात भी बता दी। तो हमें यह समझना चाहिए कि देश भगवान का दिया हुआ नहीं है। ये एक विचार है जो हमारे दिमाग में बसता है। ये एक विचार है जिसमें हम कुछ भावनाएं मिलाकर एक अर्थपूर्ण विचार बना लेते हैं। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, हमने इसे बनाया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पर इसे तो हमने ही बनाया है, इसमें क्या है? हाँ, इसे हमने ही बनाया है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना?
और एक देश होने की ये भावना अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ने का एक सरल तरीका है। देश के नाम पर अलग अलग लोग ऊंचे उठे हैं, पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। वे देश के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहे हैं। पुरुष और स्त्रियों ने अपने देशों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। दुर्भाग्य से फिलहाल ऐसा ही है। यह सोचने से अच्छा कि लोगों का साथ रहना कितना गैर जरूरी है। साथ रहना गैर जरूरी है भी, लेकिन हम फिलहाल ऐसा नहीं कर पाए हैं। यह बहुत दूर की बात है। फिलहाल ये आपके लिए अपनी सीमाएं तोड़ने का एक सरल तरीका है। अपनी निजी पहचानों की सीमाएं, देश उससे परे जाने का एक सरल तरीका है। तो सिर्फ एक दिन नहीं, साल में सिर्फ एक दिन गणतंत्र दिवस पर नहीं, एक छोटा झंडा खरीदें और अपने घर पर लगा लें। हां, समस्या क्या है? सुबह उठिए, साधना करके खड़े हो जाइए और हमारा राष्ट्रगान बस 52 सेकंड तक ही तो चलता है। 52 सेकंड उसे गाइए। हां, खासकर तब जब आपके बच्चे हों। प्लीज ऐसा करें। और ये तब तक जब तक इस देश का हर बच्चा ठीक से पोषित न हो, तब तक आप ये करें। उसके बाद जब राष्ट्रगान गाया जाए, आप बैठ सकते हैं।